आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवानुल हक और आप देख रहे हैं रिजवानुल हक स्पीक्स। देखिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में और लैरिंजोस्कोप के बारे में। बोथ द इक्विपमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती है कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में। देखिए जब भी हम पेशेंट को सर्जरी होगी, कोई भी सर्जरी, गॉल ब्लैडर रिमूव करना होगा, कोई भी सर्जरी जिसमें हम जनरल एनेस्थीसिया देना है, सो जब भी हम पेशेंट को थिएटर में लाते हैं हम उसको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया बोले तो हम पेशेंट को पूरा अनकॉन्शियस करते हैं, इतना अनकॉन्शियस करते हैं कि पेशेंट इज अनेबल टू ब्रेथ हिमसेल्फ। पेशेंट की क्षमता नहीं होती कि वो खुद सांस ले ले। सो जब भी हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, इसके बाद हम ये ट्यूब इंसर्ट करते हैं मुंह से। क्यों इसलिए इंसर्ट करते हैं? ताकि पेशेंट को ऑक्सीजन दे थ्रू आउट द सर्जरी। अगर सर्जरी 2 घंटे तक चलेगी, 4 घंटे तक, 10 घंटे तक, तो पेशेंट को ऑक्सीजन जाएगा इस इक्विपमेंट की वजह से। क्लियर? सो ये इक्विपमेंट डालने के लिए हमें ये वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए ही चाहिए। दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लैरिंजोस्कोप। सो लेट्स टॉक अबाउट एंडोट्रैकियल ट्यूब फर्स्ट। देखिए जो ये एंडोट्रैकियल ट्यूब मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, इट इज ट्रांसपेरेंट एंडोट्रैकियल ट्यूब। ट्रांसपेरेंट क्यों है कि अगर कोई भी ब्लॉकेज अंदर से आएगी, म्यूकस जमा हो गया, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि अंदर क्या ब्लॉकेज है। क्लियर? दिस एंड इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड एंड दिस एंड इज नोन एज डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड का दूसरा नाम भी है मशीन एंड और डिस्टल एंड का दूसरा नाम है पेशेंट एंड। देखिए ये जो डिस्टल एंड आपको दिख रहा है, ये पेशेंट के अंदर जाएगा। डिस्टल बोले तो दूर, एंड दिस प्रॉक्सिमल एंड बोले तो क्लोज। ये प्रॉक्सिमल एंड हम वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी प्रॉक्सिमल एंड के जरिए से पेशेंट को ऑक्सीजन जाएगी। दिस इज एंडोट्रैकियल ट्यूब ट्रांसपेरेंट। प्रॉक्सिमल एंड जो है, इसके ऊपर एक ब्लू कलर की कैप लगी होती है, वी कॉल इट एज कनेक्टर, जिसका साइज होता है 15 mm। इसी के साथ कनेक्ट होगा वेंटिलेटर थ्रू ब्रीथिंग सर्किट। क्लियर? दिस इज 15 mm इन साइज। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि एंडोट्रैकियल ट्यूब में ब्लू लाइन आपको विजिबल है। इस विजिबल ब्लू लाइन को हम बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। देखिए आपने किसी पेशेंट को एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की है, उसके अंदर ये ट्यूब है। कोई भी डॉक्टर आता है, फिजिशियन आता है, वो देखता है कि मुझे देखना है पेशेंट में मतलब कोई बीमारी हुई है लंग्स में, लाइक बायलेटरल न्यूमोनिया। तो बायलेटरल न्यूमोनिया को डायग्नोसिस करने के लिए हम कभी कभार ये करते, एक्सरे करते। तो एक्सरे में आपको कभी भी एंडोट्रैकियल ट्यूब नजर नहीं आएगा। एंडोट्रैकियल ट्यूब आपको टोटल ही नजर नहीं आएगा एक्सरे में। ओनली विजिबल जो लाइन होगी दैट इज यही रेडियो ओपेक लाइन। सो जब भी आप एक्सरे करोगे चेस्ट का, वहां पर एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं दिखेगा, ओनली रेडियो ओपेक लाइन, जिससे आप डायग्नोसिस कर सकते हो कि क्या एंडोट्रैकियल ट्यूब ईसोफेगस में गया है या ट्रैकिया में गया है। सो इट शुड बी इन ट्रैकिया, नॉट इन ईसोफेगस। क्लियर? जो डिस्टल एंड पे ये कफ्स आपको दिख रहे हैं, वी कॉल इट एज कफ सिंपली। इनसे हम करते क्या है? इनसे हम सिंपली जब भी हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं, इन कफ्स को हम इन्फ्लेट करते हैं। देखो इन्फ्लेट हम कैसे करेंगे? यूजुअली हम 4 to 8 ml एयर लेते हैं और हम इसको इन्फ्लेट करेंगे। देखिए आप देखिएगा, इन्फ्लेट करेंगे। ये कफ्स इन्फ्लेट होते हैं। जब ये कफ्स इन्फ्लेट होते हैं, ये ट्रैकिया के साथ सील बनाते हैं। इट मीन्स जब आप इनको इन्फ्लेट करेंगे, अब इसके बाद ये एंडोट्रैकियल ट्यूब बाहर नहीं आएगा। क्यों बाहर नहीं आएगा? क्योंकि हमने एक कफ इन्फ्लेट किया है। दिस इज कफ। क्लियर? जहां से हमने कफ को इन्फ्लेट किया, वी कॉल इट एज पायलट बलून। पायलट बलून। देखिए अगर आपको देखना होगा, आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की है, आपको देखना है कि मैंने डिस्टल कफ्स इन्फ्लेट किए हैं, आपको कैसे पता चलेगी? इफ द पायलट बलून इज इन्फ्लेटेड, it means distal cuff is already inflated. If the pilot balloon is deflated, it means distal cuff is deflated. अगर ये inflate है, it means distal cuff inflated है। अगर pilot balloon deflate है, it means cuff भी deflate होगा। Okay, next, ये जो आप देख रहे हो एंड, इसको हम बोलते हैं
डिस्टल एंड या पेशेंट एंड, ये होता है बेवल्ड, सिलेंड्रिकल शेप्ड का नहीं होता है, बेवल्ड, थोड़ा स्लाइट में होता है। स्लाइट में इसलिए होता है क्योंकि इससे ब्लॉकेज होने के चांसेस कम होते हैं। और इस बेवल्ड के साथ साथ आपको यहाँ पर एक होल भी दिखेगा, इसको हम बोलते हैं मर्फीज आई। एक्चुअली एक साइंटिस्ट था 1954 में, हिज नेम वाज मर्फी, उसने इंट्रोड्यूस किया मर्फीज आई। कभी कभार खुदा ना खास्ता म्यूकस जमा होगा तो वो बेवल्ड एंड को ब्लॉक करेगा, पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर ये वाला एंड ब्लॉक होगा देन दिस मर्फी आई प्रोवाइड्स यू कोलेटरल सर्कुलेशन, तो ऑक्सीजन यहां से भी जा सकता है। सो दिस वर द पार्ट्स ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब डालने के लिए हमें इस इक्विपमेंट की जरूरत है। सो दिस इज क्लियर राइट नाउ? एनी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अब ये देखिए, दिस इक्विपमेंट इज इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एंडोट्रैकियल ट्यूब इसके बिना इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज लैरिंजोस्कोप मैकिन्टॉश। देखिए लैरिंजोस्कोप की जो टाइप्स है, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है, लाइक मैकॉय होती है, मैजिल होती है, ऑक्सफोर्ड होती है। लाइक सिमिलरली ये मेरे हाथ में जो है दिस इज व्हाट मैकिन्टॉश। आप जो भी लैरिंजोस्कोप लेंगे उनका हैंडल सेम रहेगा। हम जो टाइप्स आपको बोल रहे हैं, चाहे मैकॉय, मैकिन्टॉश, ऑक्सफोर्ड, मैजिल, मिलर, वो जो टाइप्स होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्लेड। जिसका ब्लेड चेंज होगा टाइप भी चेंज होगा, ठीक है। लाइक यहां पर एक कर्व्ड ब्लेड है, इट मींस दिस इज मैकिन्टॉश। और एक ब्लेड होता है वो होता है स्ट्रेट, दैट इज मिलर, ठीक है। और एक ब्लेड होता है वो कर्व्ड होता है मगर उसकी टिप जो होती है मूवेबल होती है, दैट्स कॉल्ड मैकॉय। सो जो हम ये टाइप्स बोलते हैं इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ब्लेड नॉट हैंडल, हैंडल रिमेन सेम। क्लियर? दिस इज हैंडल हेयर एंड अगर आप हैंडल के बेस में देखोगे यहां से ओपनिंग है, इसके अंदर बैटरीज 2 लगती है, सेल्स 2 लगती है, तो उसका काम क्या होता है वो भी हम बताएंगे। क्लियर? ये जो हैंडल है, हैंडल के साथ हम ब्लेड को कनेक्ट करते हैं। देखो ब्लेड को कनेक्ट किया, जो ही आप ब्लेड को इसके साथ कनेक्ट करोगे यहां पर जो बल्ब है यहां पर लाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब भी आप पेशेंट में ये डालोगे लैरिंजोस्कोप तो आपको जो ये लाइट होगी ये आपको अंदर वाले स्ट्रक्चर्स विजिबल करेगा, दिखाएगा। सो इस लाइट का सोर्स क्या है? दीज 2 बैटरीज। क्लियर? दिस इज हैंडल, दीज आर बैटरी सोर्सेस, वी कॉल इट एज फ्लैंज। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड बल्ब। सो जब भी आप एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करोगे this instrument is very important to facilitate endotracheal intubation. So इस वीडियो में जस्ट हमने सीखा, क्या सीखा हमने? एक तो हमने लैरिंजोस्कोप के पार्ट सीखे एंड ये भी सीखा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। ये हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट दिस इक्विपमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कैसे करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।